नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 5वीं का पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है एक रहे हैं एक रहेंगे। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, हमारे पाठ का नाम है एक रहे हैं एक रहेंगे। यह एक कविता है। ठीक है, तो यह पाठ हमें कविता के रूप में दिया गया है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, कविता लिखने वाले को कवि कहते हैं। हाँ जी, कविता लिखने वाले को कवि कहते हैं। आगे देखते हैं। बच्चों, आप इस चित्र को देखें। इस चित्र को देखने के बाद आपके मन में कौन से देश का विचार आ रहा है? हाँ, बिल्कुल सही, भारत देश का। क्योंकि इतनी विविधता में एकता वाला तो एक ही देश है, वो है भारत। यहाँ पर अलग अलग धर्म समुदायों के लोग, अलग वेशभूषा वाले बहुत सारे लोग एक साथ मिलजुल कर भाईचारे की भावना से रहते हैं। तो आइए हम अपनी कविता का मूल भाव देखते हैं। इस कविता में बताया गया है कि हम सब भारत माता की संतान हैं और धरती, आकाश, मस्जिद, मंदिर सब अपने हैं। हमारे देश में भाईचारे की भावना है। अलग अलग होने पर भी हम सबका एक ही जय भारत नारा है। यहाँ प्रत्येक के कंठ से देशभक्ति के स्वर ही गूंजते हैं। भिन्न भिन्न होने पर भी सब भारतवासी हैं। शत्रु भी हमसे डरकर भाग जाते हैं। इस प्रकार कवि बताते हैं कि हम एक थे और सदैव एक रहेंगे। बच्चों, यह हमारी कविता का मूल भाव था। हम इस कविता में भारत में विविधता में एकता को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहले इस कविता को पढ़ेंगे, उसके बाद उसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। एक रहे हैं एक रहेंगे, कंठ कंठ से गूंज उठा स्वर। सब भारत माँ के बेटे हैं, दिल से भाई भाई हम। चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम चाहे सिख ईसाई हम। मंदिर मस्जिद गिरजा अपने, अपनी धरती अपना अंबर। कंठ कंठ से गूंज उठा स्वर। कविता के इस भाग में कवि आपको बता रहे हैं, एक रहे हैं एक रहेंगे, कंठ कंठ से गूंज उठा स्वर। कंठ का मतलब होता है गला, स्वर का अर्थ होता है आवाज़। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि सबके कंठ से एक ही स्वर गूंज रहा है, एक ही आवाज़ आ रही है कि हम सब एक थे और हमेशा एक रहेंगे। सब भारत माँ के बेटे हैं, दिल से भाई भाई हम। कवि कह रहे हैं कि हम सब दिल से भाई भाई हैं, क्योंकि हम सभी भारत माँ के बेटे हैं, भारत माँ की संतान हैं। चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम चाहे सिख ईसाई हम। मंदिर मस्जिद गिरजा अपने, अपनी धरती अपना अंबर। कंठ कंठ से गूंज उठा स्वर। अब कवि कह रहे हैं, चाहे हम हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों या ईसाई, मंदिर मस्जिद गिरजा इन सब पर सभी का अधिकार है। धरती और अंबर यानी आकाश सभी के हैं और सभी के कंठ से एक ही स्वर, सभी के गले से एक ही आवाज़ सुनाई दे रही है कि हम सब भारत माँ के बेटे हैं। आगे देखते हैं। अपना देश बड़ा प्यारा है, आपस में भाईचारा है। अलग वेश भाषाएं लेकिन जय भारत सबका नारा है। मिलजुल कर गाते हैं हम सब देशभक्ति के गीत, यहाँ पर कंठ कंठ से गूंज उठा स्वर। तो कवि कह रहे हैं कि अपना देश बड़ा प्यारा है, आपस में भाईचारा है। तो कवि कह रहे हैं कि हमारा देश बहुत ही प्यारा है, यहाँ आपस में प्रेम और भाईचारे की भावना है। अलग वेश भाषाएं लेकिन जय भारत सबका नारा है। कवि कह रहे हैं कि अलग अलग वेश भाषाएं होने के बाद भी जय भारत सभी का नारा है। यानी यहाँ पर बता रहे हैं कि अलग अलग खान पान वेशभूषा होने के बाद भी, अलग अलग बोलियाँ भाषाएं होने के बाद भी सभी क्या कर रहे हैं?
भारत माता की जय कर रहे हैं। जय भारत सबका नारा है। मिलजुल कर गाते हैं हम सब देशभक्ति के गीत, यहाँ पर कंठ कंठ से गूंज उठा स्वर। अब कवि कह रहे हैं कि मिलजुल कर सब क्या गा रहे हैं, देशभक्ति के गीत गा रहे हैं। यानी हम सब मिलजुल कर देशभक्ति के गीत गाते हैं और सभी के गले से, कंठ से एक ही स्वर आवाज़ गूंज रही है। आगे देखते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के वासी, सभी भिन्न भाषा के भाषी, कितने ही समुदाय मगर सब कहलाते हैं भारतवासी। कैसे कैसे शत्रु भगाते, आखिर हमसे मुँह की खाकर एक रहे हैं एक रहेंगे, कंठ कंठ से गूंज उठा स्वर। अब कवि इस कविता के भाग में हमें बता रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों के वासी, यानी कवि कह रहे हैं कि सभी अलग अलग स्थानों पर रहने वाले हैं और सभी अलग अलग भाषाएं बोलने वाले हैं। यहाँ कितने भी समुदाय हों लेकिन सब भारतवासी कहलाते हैं। यानी अलग अलग भाषाएं हों, चाहे अलग अलग जगह के रहने वाले हों, पर सभी क्या कहलाते हैं, भारतवासी कहलाते हैं। कैसे कैसे शत्रु भगाते, आखिर हमसे मुँह की खाकर एक रहे हैं एक रहेंगे, कंठ कंठ से गूंज उठा स्वर। अब कवि कह रहे हैं कि हमसे शत्रु भी पराजित होकर भाग खड़े होते हैं, हम सब एक थे एक रहेंगे, यही स्वर सभी के कंठ से गूंज रहा है। तो देखा बच्चों, भारत देश में कितनी विविधताएं हैं। यहाँ पर अलग अलग पहनावा, अलग अलग खान पान, अलग अलग भाषाएं और अलग अलग धर्मों के लोग आपस में प्रेम से, भाईचारे की भावना से मिलजुल कर रहते हैं। पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी धर्मों के लोग एक साथ भाई भाई की तरह रहते हैं। तो आइए देखते हैं इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है। इस कविता से हमें संदेश मिलता है कि हम सब एक हैं। हम में चाहे कितनी ही विभिन्नताएं क्यों ना हो, पर हम सब क्या हैं, एक हैं, भारत माँ की संतान हैं और सभी क्या कहलाते हैं, भारतवासी कहलाते हैं। यहाँ पर आपको इस कविता में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। एक बार उन्हें पुनः दोहरा लेते हैं। कंठ गला, वासी निवासी रहने वाला, समुदाय समूह या संस्था, स्वर आवाज़ भाईचारा बंधुत्व या एकता का भाव, भाषी बोलने वाला, क्षेत्र स्थान, शत्रु दुश्मन, देशभक्ति देश प्रेम। तो ये हमारे कठिन शब्दों के अर्थ थे। इसी के नीचे आपको श्रुतलेख शब्द भी दिए गए हैं, उन्हें आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी है और अब जब कभी इन शब्दों को लिखे तो किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये शब्द हमें याद हो जाएंगे और हम कभी गलती नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।